नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। आने वाले जम्मू में हमें वाकई लगे कि स्मार्ट सिटी में हम रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ वही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अगर आम जनता पर, जिनका रोजगार ही चलता है, उस पर हावी हो तो कहीं ना कहीं लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। इस समय हमारे पीछे आप देख रहे हैं मैक्सी कैब एंड टैक्सी यूनियंस के यहाँ पर उनके लीगल एडवाइज़र भी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनके मेंबरान भी बैठे हैं। हाई कोर्ट का आदेश इवन के इनके हक में है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं वायलेट किया गया उस आदेश को जेएमसी जम्मू द्वारा, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। और सबसे बड़ा एक सवाल ये है, आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अजीत सिंह जी एक बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पहले के अगर समय की कुछ देर पहले के उनसे पहले के कार्यकाल की बात करते तो लगातार प्रदर्शन होते थे, रोडों पर टायर भी फूके जाते थे। पर उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने कहा कि अंडर टेबल अगर बात होती है, हमारे काम हो जाते तो हमें प्रदर्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर वाकई ज़रूरत नहीं है तो आज इन्हें मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ा? अजीत सिंह जी के हम सवाल करते हैं। आप कहते हैं अंडर टेबल बात, तो इनकी अंडर टेबल बात कब होगी जनाब? जो जिनके द्वारा जिन्होंने अपनी परेशानी को लेकर मीडिया का आज सामना साथ लिया है और कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश को वायलेशन किया गया जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए सर, पहले एडवोकेट सर से नाम जानते हैं। सर, आपका नाम? विवेक शर्मा। विवेक जी, आप लीगल एस्पेक्ट से किस तरह से इस आदेश को देखते हैं जो इनके हक में जो ऑनरेबल कोर्ट ने दिया, उसके बावजूद जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरा जो उस केस को वापस लिया, पर पूरी तरह से नहीं लिया, आज भी ये परेशानी के आलम में, क्या कहेंगे? ऐसा है कि इनकी जो टैक्सी यूनियन है, ये अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए टैक्सीज चलाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, इनकी फैमिलीज़ हैं, इन पे डिपेंड हैं, पूरी फैमिलीज़ हैं। तो ये अपनी जो टैक्सीज थी, ये व्हीकल्स थे, ये पार्क करते थे राइट साइड ऑफ द पीएचई ऑफिस बीसी रोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट साइड ऑफ द पीएचई ऑफिस बीसी रोड्स टूवर्ड्स केसी थिएटर, तो उस साइड ये अपने व्हीकल्स पार्क करते थे, वहाँ से अपनी सवारियाँ लेते होंगे जो भी है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है, बड़ी प्राउड की बात है, एक स्मार्ट सिटी बनना हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। लेकिन जब जेएमसी स्मार्ट सिटी बनने के दौरान एक ऑर्डर निकालती है 2/3/2021 का, उस ऑर्डर के तहत वो हमारे शहर में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसको वो नॉन पार्किंग एरिया डिक्लेयर जोन करती है। अब हमारी जो ये जो यूनियन है, ये यूनियन जो इनकी यूनियन है, वो अपने जो टैक्सीज थी वो उसी एरिया में लगाती थी जो एरिया जेएमसी ने वहाँ पे नॉन पार्किंग डिक्लेयर कर दिया था, राइट साइड ऑफ द पीएचई ऑफिस। तो ये उस ऑर्डर के निकलने के बाद जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑर्डर निकालती है, ये आला अधिकारियों के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशंस देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा ये रोज़ी रोटी का सवाल है, अगर हमें यहाँ से आप व्हीकल पार्क नहीं करने दोगे तो हमारी टैक्सी चलना बंद हो जाएंगी, हमारा काम बंद हो जाएगा, हमारी फैमिली सफ़र हो जाएंगी, हम ज़मीन पर आ जाएंगे। तो उन्होंने, अधिकारियों ने इनका कुछ ना सुना, तो अल्टीमेटली दे हैव बीन कंपेल्ड टू अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK एट जम्मू। ये हाई कोर्ट में जाते हैं और जेएमसी के ऑर्डर को जो 2/3/2021 को निकाला, उसको चुनौती देते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। जब वो ऑर्डर वहाँ पे चैलेंज होता है तो वहाँ पे दूसरे अधिकारियों को, दूसरे पक्ष को भी बुलाया जाता है। जब दोनों पक्षों को सुन के ऑनरेबल हाई कोर्ट एक जजमेंट पास करती है, वो जजमेंट की डेट है 17/2/2021। जब वो एक जजमेंट आ जाती है हाई कोर्ट की, जजमेंट इनके पक्ष में आती है। इनके पक्ष में इस तरह से आती है कि उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK कुछ डायरेक्शंस पास करता है आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज। उसमें एक डायरेक्शन ये देते हैं कि जहाँ पे ये व्हीकल लगा रहे हैं राइट साइड ऑफ द पीएचई ऑफिस BC रोड, वो पार्किंग एरिया जोन ही रहेगा। और इनको अलो किया जाता है कि वहाँ पे व्हीकल लगाया जाए। बाकी वो ऑर्डर इंटैक्ट रखते हैं, जेएमसी का ऑर्डर, कि वो नॉन पार्किंग, जो बाकी एरियाज हैं वो नॉन पार्किंग रहेंगे। और एक हिदायत ये भी दी जाती है, स्पेसिफिक हिदायत दी जाती है कि अगर ये वहाँ पे अपने व्हीकल्स लगाते हैं, अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे लगाते हैं, तो इनको कोई भी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई हरासमेंट नहीं की जाएगी। अब ऐसा होता है कि जब ये जजमेंट आ जाती है, जजमेंट फाइनल हो जाती है, तो ये उस जजमेंट के कंप्लाई करने के लिए जब हम जेएमसी के पास, जेएमसी को पता चलता है कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जजमेंट निकाली है, जेएमसी अपना ऑर्डर खुद वापस लेता है। टू द एक्सटेंट, पूरा ऑर्डर वापस नहीं लेता, टू द एक्सटेंट कि जो एरिया मैंने मेंशन किया है वो एरिया पार्किंग जोन एरिया रहेगा। तो जेएमसी का जो ऑर्डर था, जो हमारी ग्रीवेंस थी, वो जेएमसी ने वापस ले लिया। अब जो जजमेंट है हाई कोर्ट की, वो फाइनल हो चुकी है, उसको किसी ने चुनौती नहीं दी। अपील करते, कुछ करते, अगर उनको कोई ग्रीवेंस थी इस ऑर्डर से, कोई लीगल जो भी था, लीगल रास्ता अपनाते, उसकी अपील, उन्होंने अपील भी नहीं की। नो, दिस जजमेंट हैज़ बिकम फाइनल। तो जब ये फाइनल होगी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द
any authorities, SSP, traffic, everybody to implement this judgment in its letter and spirit. ठीक है ना, उसको implement करना चाहिए था, जो इन्होंने implement नहीं किया। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी तो था ना दादा, उसको implement जम्मू म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने कर दिया जी। सरप्राइजिंगली जम्मू म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने रिस्पेक्ट की ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस की और अपना ऑर्डर वापस ले लिया और इनको लो किया। अब उसके बावजूद भी कुछ अधिकारी, ये इनका कहना है कि कुछ अधिकारी वहाँ पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हैं जो इनको अभी भी हरास करते हैं, जब भी ये अपना व्हीकल लगाते हैं वो चलान करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी। जी भैया क्या कहेंगे? आपने तो सारा, मेरा नाम विजय डोगरा, तो आपने तो अभी पूरी हमारी जो जजमेंट है एक्सप्लेन करके हमारे एडवोकेट साहब ने आपने आज जम्मू एंड कश्मीर जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं अजीत सिंह जी, बड़े ही अच्छे ये कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने उनसे बात की? बिल्कुल हमने की है। एक्चुअली उन्होंने भी अप्रोच किया है, हम गए एक दो डिपार्टमेंट में जहां उन्होंने कॉल की, हम गए, वही बात है, उनका जो तरीका है वो टेबल का, आपने टेबल ऑफ टॉप का, उस तरीके से हम भी उस रास्ते पे चले। उन्होंने भी कोशिश की थोड़ा, बट ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जजमेंट के बावजूद भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा अपना रूप दिखाएगी तो उसके बारे में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। नाराजगी आपकी ट्रैफिक विभाग से है? ट्रैफिक, क्योंकि इस वक्त तो जो सामने फेस मुझे आ रहा है तो वो तो एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही है ना, कि वही हमें हरास कर रहा है, अदरवाइज कोई डिपार्टमेंट नहीं है। क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी पहले बात हुई, बोलता है हमारे डिपार्टमेंट का कोई आदमी तो आपको हरास नहीं कर। भी सर आती है ना, देखिए थ्रू प्रॉपर चैनल काम करना होता है। अगर विड्रॉ कर लिया उन्होंने, जो सर ने जिस तरह से बताया लीगल एस्पेक्ट से कि जो जहाँ पर आपकी लगती थी वहाँ टैक्सीज अभी लगेंगी, पर ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है कि ट्रैफिक विभाग को ऑर्डर पास किया जाए कि इन्हें रोका नहीं अब जाए, ये तो उनका दायित्व बनता ना। तो कहीं ना कहीं ये जो एक लूप होल बीच में आ रहा है, ये तो वही वो तो बिल्कुल है, वही सोच रहे हैं कि देखो एक ट्रैफिक विभाग तो अपना काम करेगा जब तक उनके पास आदेश नहीं होगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी यही बोलता है कि हमें रिटर्न में कोई नहीं दे रहा है, वही तो हम कई कह रहे हैं कि इसलिए 1.5 साल हम बर्दाश्त किए, 1.5 साल से बर्दाश्त किए कि हम लोगों को 1.5 साल से इन लोगों ने दरबदर किया हुआ, इसी चक्कर में कि आज समझ आएगी कल समझ आएगी, मगर इनको समझ नहीं आ रही है। अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट सीधा एसएसपी साहब, कौशल साहब से पहले हमारी बातचीत होती, बोलते जब तक हमें रिटर्न में नहीं आएगा तो भाई हम नहीं करने देंगे। ट्रैफिक विभाग कहां से जिम्मेदार? मगर इस वक्त तो जजमेंट तो मानना पड़ेगा ना, कोर्ट का जजमेंट, ऑर्डर नहीं है ये जजमेंट। ठीक कहते हैं, ये कोर्ट का जजमेंट कहां से आया कि जब उन्होंने आपकी अपील को यहाँ पर चैलेंज किया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वहाँ पे उनको भी पार्टी बनाया गया था, वो भी पार्टी थे, ट्रैफिक अधिकारी भी पार्टी थे, म्युनिसिपल भी पार्टी थी, जेडीए भी पार्टी था, तो वो सारे वहाँ पे पार्टी थे, उनको सुन के ये सब फैसला हुआ है। मेन जो पटिशनर थे सर वो तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी ना? पटिशनर नहीं थे, वो रिस्पोंडेंट थे। ठीक है जी, वो थे, ऑर्डर जेएमसी का था, लेकिन पार्टी उन्होंने इनको भी बनाया था। हाँ पार्टी, पर ऑर्डर तो जेएमसी का था ना, बिल्कुल। लेकिन इस ऑर्डर की जो कॉपीज हैं ये इन्होंने आला अधिकारी, एसएसपी ट्रैफिक कंसर्न जो हैं और जो भी अधिकारी हैं उनको कॉपी दी है, उनको अवेयर कराया कि ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे यार? अगर इसीलिए तो ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अगर कानून की इस तरह से उल्लंघना होगी, वो भी एक वर्डिक्ट की उल्लंघना होगी, तो एक चिंता का विषय है। ये बात यही है ना, ये सोचने की बात है, यही तो एक परेशानी है कि एक संविधान जो उसके अनुसार ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही है, एक कोर्ट के जजमेंट को ये इग्नोर कर रहे हैं, उसका वायलेशन कर रहे हैं। अगर ये लोग वायलेशन कर रहे हैं, अगर आम आदमी करे तो फिर क्या? मगर हमने 4 साल किया बर्दाश्त, 4 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे साथ 4 सालों से हमें हरासमेंट किया जा रहा है, तो ये एक प्रॉपर तरीके से हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, तो इसलिए आज हम मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। धन्यवाद। नोबडी इज अबव द लॉ, कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है, और कानून का जो दायरे में रहकर, यानी कानून का जो भी आदेश होगा हर एक को मानना चाहिए। पर ये किस तरह की ब्यूरोक्रेसी, किस तरह की तानाशाही है आज के दौर में, ऑनरेबल कोर्ट के भी आदेश को नहीं माना जाता। जिस तरह से मैक्सी कैब एंड टैक्सी यूनियन की तरफ से आज इनके लीगल एडवाइजर भी यहाँ बैठे हैं कि एक ऑर्डर आदेश पास होता है कि जहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट इनके हक में फैसला देती कि जहाँ पर ये पहले टैक्सीज अपनी लगाते थे, मैक्सी कैब्स लगाते थे, वहीं पर इन्हें लगाने की अनुमति दी जाए, कोई भी इन्हें तंग नहीं किया जाए। फिर इनका आज जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग से है। ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों से भी निवेदन करेंगे कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अगर इन्हें आदेश दिया, उस आदेश को अपने अधिकारियों को बोलिए कि मानिए,
क्योंकि मानना हर एक देशवासी का कर्तव्य है। फिर से कहेंगे कानून से बढ़कर कोई नहीं है, तो क्यों कानून के उन्हीं आदेशों को आप अवेलना कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी अपना पक्ष क्लियर करना होगा। और हम ये वीडियो जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं अजीत सिंह जी तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी टेबल टॉक बड़ी एक विचित्र चीज़ है और जल्दी उसमें हल भी होता है। देखिए ये वीडियो पहुंचाने के बाद कितनी जल्दी वो इनकी समस्या का समाधान करते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।